हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल को आज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग लॉज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लॉज जो हम लोग पुट करेंगे बहुत सारे मैथमेटिक्स में, उसको समझ रहे हैं आज। सबसे पहले अगर हम लोगों को एक लोअर लिमिट ए दिया हुआ है और अपर लिमिट बी दिया हुआ है, और हम लोगों को यहाँ पे एफ एक्स लिखा है और प्लस जी एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ सॉरी एफ एक्स एंड जी एक्स लिखा हुआ है, और हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन डी एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग कितना लिखेंगे, ए टू बी लिखेंगे और एफ एक्स डी एक्स हम लोग इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। फिर से हम लोग लिखेंगे ए टू बी, लिमिट को भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे, जी एक्स डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल में समझें तो इसका ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोगों को 2 to 3 दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स दिया हुआ है और साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 to 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये होता है हम लोगों का फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इसको माइनस में लिखें तो भी ठीक है, ए से बी लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हम लोगों का लेट डी एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग फार्मूला यानी कि लॉज बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल का, एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ फिर से ए टू बी जी एक्स डी एक्स। एफ एक्स जी एक्स मतलब यहाँ पे कोई अलग अलग फंक्शन है। मान लीजिए अगर हम लोगों के पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस हम लोगों को यहाँ पे टेन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, टेन एक्स दिया हुआ है और लिमिट हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है 0 to 1 दे दिया है डी एक्स, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 0 से 1 लिखेंगे, और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लेंगे, फिर हम लोग माइनस देंगे, इसको 0 से 1 लिखेंगे और टेन एक्स डी एक्स लिख लें। ये एग्जाम्पल है इस फॉर्मूला का, यानी कि ये जो हम लोगों का नंबर 2 लॉ है उसका हम लोग यहाँ पे नंबर फर्स्ट लॉ जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको हम लोग 1 नंबर ऑफ लॉ बोल सकते हैं, और इसका ये एग्जाम्पल है हम लोगों के पास। और दूसरा जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये 2 बोल सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला फिर से समझें, यहाँ पे लेट हम लोगों के पास एक ए टू बी में लिमिट दिया हुआ है और दे दिया लेट कांस्टेंट के है एक, हम लोगों के पास एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग के कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल एक समझें, और हम लोगों के पास 2 to 3 दिया हुआ है लिमिट, और यहाँ पे दिया है हम लोगों के पास 5x² डी एक्स। यहाँ पे के का जो मतलब है एक 5 है और एक्स स्क्वायर का मतलब एफ एक्स है, तो 5 हम लोग बाहर कर लेंगे और x² डी एक्स हम लोग लिखेंगे, और लिमिट जो है हम लोगों का 2 to 3 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया हम लोगों का सेकेंड, मतलब हम लोग सेकेंड तो किए थे, इसको थर्ड लॉ में रख लेते हैं। फिर अभी हम लोग समझते हैं कि दूसरा वाला क्या चीज़ है। यहाँ पे इसको फोर्थ बोल देते हैं। तो ये हो गया लेट ए से बी, हम लोगों को एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है डी एक्स में। अगर हम लोग इसको माइनस में लाना चाहें, मतलब अगर ये लिमिट को हम लोग ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, बी नीचे और ऊपर ए लिख देंगे, तो इसको एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक माइनस हम लोगों को देना होगा। अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल में समझें तो ये हम लोगों को लेट 2 से 4 दिया हुआ है लिमिट, और यहाँ पे लेट x² डी एक्स दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको नीचे 4 रखें और ऊपर 2 ले जाएं, तो हम लोग यहाँ पे x² डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन बाहर हम लोगों को एक माइनस साइन देना होगा। ये भी एक हम लोगों का लॉ कहलाता है डेफिनाइट इंटीग्रल का। अगर हम लोग लिमिट को नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिमिट लेते हैं तो हम लोगों को एक माइनस यहाँ पे लगाना होता है यहाँ पे। तो हम लोग फिर दूसरा समझते हैं आगे। इसको हम लोग फिर मैं रख सकते हैं इस लॉ को। अगर हम लोगों को ए से बी दिया हुआ है और एक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स है और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट कितना है ए से बी, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए टू सी लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे फिर सी से इंटीग्रेशन, यहाँ पे सी से सॉरी यहाँ पे हम लोग इस लिमिट को सी ले लेते हैं तो बहुत आसानी होगा समझने में। इसको सी ले लेते हैं तो हम लोगों का क्या है, नहीं यहाँ पे जो आएगा बी आएगा, तो यहाँ पे बी रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बी से सी, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से यहाँ पे हम लोगों के पास 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स,
और ये हो गया 2 to 3, फिर उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 to 4 fx dx। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि a जो है वो होगा लेस देन c, और लेस देन c यहाँ पे यहाँ पे a जो होगा यहाँ पे a का वैल्यू होगा लेस देन b और लेस देन c, मतलब c सबसे बड़ा होगा और a सबसे छोटा होगा, b जो होगा a और c के अंदर का वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों का 4 जो है यहाँ पे, जिसको अगर इस तरह से लिखें 2 लेस देन हम लोगों का आ गया 3 और यहाँ पे कितना है लेस देन हम लोगों का 4 यहाँ पे जो है सबसे बड़ा है और यहाँ पे 3 उससे छोटा है और 2 सबसे छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है हम लोगों का, a लेस देन b लेस देन c होना चाहिए अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी हम लोग जहाँ भी चाहें डेफिनाइट इंटीग्रल में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब है कि एक मतलब गैप देकर लिखा है, 5 से 10 लिखा हुआ है लिमिट ना, तो हम लोग 5 से 6, 6 से 7 एक हम लोग अंदर का नंबर भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो होता है इससे छोटा होना चाहिए। ये से मतलब बड़े नंबर से छोटा होना चाहिए और छोटे नंबर से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे a लिखे और इसके बाद b और b से c। यहाँ पे हम लोगों के पास 2 से 4 है तो हम लोग 2 से 3 लिख लिए और 3 से 4 लिख लिए। इस तरह से भी एक प्रॉपर्टी आता है हम लोगों का, उसको भी हम लोग बहुत सारे मैथमेटिक्स में पुट कर रहे हैं और पुट करेंगे, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम लोगों के पास दूसरा हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लेट हम लोगों के पास 0 से a एक लिमिट है और यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है fx dx। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरह से समझें तो क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल में समझें तो हम लोगों के पास लेट 0 से पाई डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है लिमिट, और यहाँ पे हम लोगों को साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 जो भी लिमिट है वही ही रहेगा, और हम लोग इसको कितना लिखेंगे ना साइन a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे जो x है ना ओनली x नहीं रख सकते, उसको यहाँ पे ऊपर का वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको बोलें तो ये हम लोगों का 6 नंबर लॉ में आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे जो है समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का समझते हैं। अगर हम लोगों के पास एक वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस a से a है लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे fx dx दिया हुआ है, fx dx दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a fx dx। कब लिख सकते हैं ना, अगर fx इविन होगा, fx अगर इविन है मतलब इविन फंक्शन है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इविन नहीं है, fx अगर ऑड है तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, सीधे हम लोग 0 लिख सकते हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे इसको और एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया माइनस a टू a fx dx। अगर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है x टू द पावर 5 dx। ठीक है, x टू द पावर 5 dx में यहाँ पे हम लोगों को लेट लिमिट दिया है -4 to 4, मतलब माइनस a से a दिया हुआ है और fx के जगह पे उसने x टू द पावर 5 लिखा है। हम लोग बोले हैं कि ऑड फंक्शन अगर होगा तो सीधे 0 लिख लेंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है सीधा सीधा 0 आएगा। ठीक है, अगर हम लोगों के पास इविन फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों के पास x टू द पावर 4 dx लिखा हुआ है और ये -4 से 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 और fx dx का मतलब होता है हम लोगों का x टू द पावर 4 dx, क्योंकि यहाँ पे इविन फंक्शन है और -4 to 4 हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी में शायद समझे हैं इसको। हाँ, ये हम लोगों का 7 नंबर का प्रॉपर्टी या लॉ बोल सकते हैं, ये डेफिनाइट इंटीग्रल का 7 नंबर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे आते हैं, एक हम लोगों का फाइनल इसको समझते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल का डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम लोगों के पास 0 है और एक प्रॉपर्टी हम लोगों के पास 2a है, मतलब लिमिट है 0 से 2a लिमिट दिया हुआ है, fx dx दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिखें तो इसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू चेक करना है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू fx होता है तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a fx dx लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
फंक्शन अगर 2a माइनस एक्स होने के बाद अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद अगर हम लोगों को एफ एक्स ही मिल रहा है तो हम लोग कितना लिखेंगे 2 से a एफ एक्स डी एक्स। अगर हम लोगों का यहाँ पे 2a माइनस एक्स करने के बाद अगर माइनस एफ एक्स मिलेगा हम लोगों को तो हम लोगों का इसका वैल्यू होगा 0। और एक बार बोलते हैं इस प्रॉपर्टी बहुत लास्ट प्रॉपर्टी है, समझने में थोड़ा सा आसानी कर देते हैं। ये हो गया हम लोगों का 0 से a दिया हुआ है, लेट मान लेते हैं 0 से 2a दिया हुआ है हम लोगों को। 0 से 2a में यहाँ पे हम लोगों को एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। अगर हम लोग बोलते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू फिर से एफ एक्स होता है तो हम लोग यहाँ पे इस लिमिट को डालेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर हम लोगों का f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो हम लोगों का वैल्यू ये होगा 0। डेफिनाइट इंटीग्रल के हम लोग सारे प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।